ఉర్దూ భాషాభివృద్ధికి తన వంతుగా కృషి చేస్తారని ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలోని భజరంగ్ ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగిన ముషాయిరా ఉర్దూ కవి సమ్మేళన కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. నిర్వాహకులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికి పూలమాలలు, శాలువాలతో సత్కరించారు. అనంతరం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖ ఉర్దూ కవులు తమ షాహరీలు చదివి వినిపించారు. ఇక కంది శ్రీనివాసరెడ్డి కూడా ఒక షాహరీ చదివి సభికులతో పాటు ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరిచారు. ఆయన చదివిన కవితకు స్పందనగా కరతాళ ధ్వనులు అక్కడ మిన్నంటాయి. మైనార్టీల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. మైనార్టీలకు తాను ఎల్లవేళలా సహకరిస్తారని వెల్లడించారు. తాను ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు సేవ చేయడానికి వచ్చినట్లు వివరించారు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్వాహకులు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఖిజర్ పాషా, ఎంఏ ఖయ్యం, ఎంఏ షకీల్, మహమ్మద్ రఫీక్, షేక్ ఖాలిద్, నూర్ ఖాన్, సయ్యద్ షౌకత్ అలీ, సయ్యద్ షాహిద్ అలీ, అలాగే ఫయాజ్, షామా, షేక్ ఖలీం, సలీం, నదీం, అతీక్ ఉర్ రహమాన్, ఉమేర్, తలా చౌహ్, అఖీం, ఖర్మా, అజీజ్, షేక్ నజీర్, బూర్ల శంకరయ్య, దాసరి యాసన్న, భరత్ శ్రవణ్ నాయక్, అన్నెల శంకర్, ఎల్మ రామరెడ్డి, అశోక్, నాగన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు. जो सरजमी आदिलाबाद, उनके साथ साथ मोहम्मद रफीक साहब और हमारे शकील साहब और कलीम साहब, खलील साहब, शौकत साहब और मेरे बुलाने का आप इंतजार न करें. सलीम साहब, हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी है जनाब कली करने में बहुत बड़ा ताउन रहा है. हम मशकूर है उनके. वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू श्री कंदी श्रीनिवास रेड्डी गारू. आई विश यू एंड आई थैंकफुल टू यू दैट यू हैव अटेंडेड आवर प्रोग्राम आल्सो. थोड़ा सा उर्दू के सदर मुशारा जनाब अतीक साहब, जलील साहब और जनाब अत्तू साहब से मैं हमारी कमेटी जावा की जो कमेटी है और मेरे साथ है सिलसिला यूट्यूब चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इरफान साहब. तो आप लोगों से ख्वाहिश करता हूं कि मैं नाम ले लेकर पुकारूंगा. एसोसिएशन जिनकी बेशुमार खिदमत है आदिलाबाद में, ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक्किद किए हैं और जो वक्त बे वक्त 24/7 की खिदमत है. नाजिर भाई इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं सेवा फाउंडेशन जिनकी भी खिदमत लाजवाब है. मेरी मुराद है सिराज भाई से चैनल जिन्होंने आदिलाबाद के कई मसाइल पर तीसरी आंख की तरह अपनी नजर रखी और अवाम के बीच लाया. और हमारे फिरोज खान साहब जो सीनियर रिपोर्टर है, जो एडिटोरियल लिखते हैं, इनके कलम में बहुत ताकत है. उससे भी गुजारिश करता हूं कि वो इस पर तशरीफ लाए. खासकर हमारे अजूबुल हक साहब के वास्ते शायद मंगाएंगे. बहुत पुराना तजुर्बा है हमारे 20 साल का. कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब चले जाने के बाद अपन हुबहू फेस टू फेस बात करेंगे. श्रीनिवास रेड्डी साहब को आपके दरमियान लाएंगे. उसके बाद बाज़ाब्ता मुशावरा इंशाल्लाह शुरू होगा. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेरा बचपना भी मुसलमानों के साथ गया. हैदराबाद में मेरी पढ़ाई हुई, इज्जत दी, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ. वैसा ही मेरे को भी बैठ
नीचे बोले थे। इसलिए मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, मौका मिला तो देने के लिए बुलाया है, तो इसलिए जो है सो फिर भी मैं बहुत बात करूं। एंड आई डोंट नो इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस वेरी वेल, तो मैं उर्दू में अगर अपना कोई शिकायत दर्ज पुस्तक सो जारी करने का था। अगर सरजमीन आदिलाबाद पर अपने सियासी मसरूफियात स्टार्ट किए भाई शेख खालिद जाटी पॉकेट में हाथ डाल के रखे, तो फैयाज भैया से निवेदन करना चाहूंगी मैं कि आने वाले समय हिंदू मुस्लिम, अगर मैं ये बोल दूं कि हम बेटियों की हर चाल पर टोकता है जमाना, हम बेटियों की हर चाल पर टोकता है जमाना, हम कैसे हैं क्या है किसी को क्या बताना, और माना तो कि हिंदू मुस्लिम हाथ मिलाने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम हाथ मिलाने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम हाथ मिलाने वाले हैं, वाले हैं, नफरत की दीवार गिराने वाले हैं, नफरत की दीवार गिराने वाले हैं, और कलम हमारी कलम हमारी कलम हमारी कलम हमारे सिर्फ मोहब्बत लिखेगी, कलम हमारी सिर्फ मोहब्बत लिखेगी, हम पत्थर को मोम बनाने वाले हैं, याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, याद उसकी मुझे याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती, आँखों को भिगोने भी नहीं देती, ऐसे अशियार लिखे मैंने जुदाई में तेरी, मैंने चाहा जिसे उसको पाया भी है, मैंने चाहा जिसे उसको पाया भी है, उसके खत का जवाब आज आया भी है। नौजवान को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसने आज की महफिल सजाई है, मुनक़िद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं बुनियादी तौर पर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ और सिर्फ शमा उर्दू स्कूल में शायर नहीं हूँ, लेकिन जो शायर हूँ, दूसरे का कलाम अपनी जुबानी सुनाता हूँ। तो आइए कंदिस यूनिवर्सिटी साहब की मौजूदगी में भारत वाकमारे साहब है और हमारे सदर मुशर्रफ आतिफ साहब है, एक बहुत दिनों के बाद वही कलाम को फिर से उसको आप मेरे आप बीती भी कह सकते हैं, मेरे मतलब स्कूल के जमाने के तालिब इल्म के भेंट की। ए दूर नगर के बंजारे क्यों आज सफर की ठानी है, हाँ वो चाहिए कि बोला ना एक ही जला झूठ लिखता रहा, झूठ पढ़ता रहा, झूठ कहता रहा, झूठ सुनता रहा। मेरा इशारा अगर आप समझ जा रहे होंगे तो बस स्टैंड डाउनलोड उतर जाओ। मैं जो आशिक था, मेरी आशिकी झूठ थी, मेरी खुशियां भी झूठी थी, मक्कार थी, मेरा गम झूठ, आहो बिगा झूठ था, मेरे जज्बों की सारी कसक झूठ थी। मैं चला जब तो सारा सफर झूठ था, और जो मैं ठहरा तो खुद मेरा घर झूठ था। आपके इस अजीम शान मुशायरे में बड़े खास मेहमान आए हैं। उर्दू जुबान की तोसी के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें, और वो लोग भी मुबारकबाद के हकदार हैं जो फैयाज साहब और उनकी टीम की पूरी सपोर्ट करते हैं। आइए सिलसिला शुरू करें। एक हकीकत जो कभी आपने मानी ही नहीं, एक हकीकत जो कभी आपने मानी ही नहीं, जख्म खाने में हमारा कोई सानी ही नहीं। क्या बात है, क्या जख्म खाए हुए हैं आप, वाह। एक हकीकत जो कभी आपने मानी ही नहीं, जख्म खाने में हमारा कोई सानी ही नहीं,
और शेर आप सब तक पहुंच रहा है ये कि एक हो जाए तो कदमों पर झुका ले दुनिया, ये अलग बात है हमने अभी ठानी ही नहीं। एक हो जाए और जख्म खाने में हमारा कोई सानी ही नहीं। क्या बात है, जो कभी आपने मानी ही नहीं, जख्म खाने में हमारा कोई सानी ही नहीं। और शेर आप सब तक पहुंच रहा है ये कि एक हो जाए तो कदमों पर झुका ले दुनिया, ये अलग बात है हमने अभी ठानी ही नहीं। एक हो जाए और जख्म रोक लो रफ्तार जरा तुम अपनी, मेरे बच्चे अभी स्कूल से खड़े हैं आप अभी अपने पांव पर, मत करना एतबार कभी खुद की छांव पर। यूं तो खड़े हैं आप अभी अपने पांव पर, मत करना एतबार कभी वाकिफ है हम भी तेरे खदो खाल से बहुत वाकिफ हैं, हम भी तेरे खदो खाल से बहुत। ऐ जिंदगी रिझाना हमें अपनी अदाओं पर, हमको रिझा। तो मैं सदर की इजाजत से इरशाद इस शेर के साथ मैं अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ। पड़ी निगाहे करम तो ये रवानी आई, पड़ी निगाहे करम तो ये रवानी आई, शेर गोई का लिए फन ये जवानी आई। पड़ी निगाहे करम तो ये रवानी आई, शेर गोई का लिए फन ये जवानी आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी साथ में इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तुम्हें हकीकत बताता हूँ ऐतराज तो नहीं, तो हद तक मेरी आवाज जा रही है। हकीकत बताता हूँ ऐतराज रहे हैं कोई राज तो नहीं, और चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे ऐबों के, चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे ऐबों के, मुनाफिक तुम्हारा कहीं हमराज तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ ऐतराज तो नहीं, रहबर भटक रहे हैं कोई राज तो नहीं, और चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे ऐबों के, चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे ऐबों के, मुनाफिक तुम्हारा कहीं हमराज तो नहीं। बहुत अच्छा। यही कहकर उसे उलझाया था बातों में, यही कहकर उसे उलझाया था बातों में। नौजवान साथी जो अब बाहर तक है, एक बार तालियां बजा देंगे। नौजवानों के लिए नहीं, मेरी उम्र वालों के लिए शेर है, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, अमल में नहीं ला सकते। बढ़िया बढ़िया तालियां सब बजाएंगे आपके लिए। यही कहकर उसे उलझाया था बातों में, यही कहकर उसे उलझाया था बातों में, तेरे नाम की लकीर नहीं मेरे हाथों में, तेरे नाम की लकीर नहीं मेरे हाथों में, यूं ही नहीं ये हंसता घर टूटा है, कुछ फैसले लिए गए थे जज्बातों में। तो डिप्रेशन में जो नौजवान फांसी लगा लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, तो सारा शहर है दोस्त अपना, यूं तो सारा शहर है दोस्त अपना, मगर चार यार है। इधर से इजाजत में आपकी इजाजत होता है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नए मौसमों की बहार उससे कहना, याद है क्या पुराना यार उससे कहना, और ख्वाहिश है उसकी पहनूं जेवर नए नए, ख्वाहिश है उसकी पहनूं जेवर नए नए,
ठंडा पड़ा हुआ है कारोबार उससे कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौसम कारोबार उससे कहना, हाँ बिगड़ गया रहना। माफ कीजिए अगर मेरा उर्दू या हिंदी कुछ गलत हो, मगर ये आदिलाबाद जनता के लिए अंकित, डेडिकेटेड टू आदिलाबाद, पीपल ऑफ आदिलाबाद। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे को चाहेगा। थैंक यू सो मच, डेडिकेटेड टू आवर पीपल ऑफ आदिलाबाद। थैंक यू। अगर तलाश करोगे तो कोई मिल ही जाएगा। कितने बेचारे रावण के हर साल रावण के पुतले जलाते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अरे क्यों जलाते हो पुतले बेचारे रावण के? उसने तो अकेले सीता को ही तो उठा ले गया था। उसने तो अकेले सीता को ही तो उठा ले गया था। तो हजारों सालों से लाखों लोग जलाते आ रहे पुतले बेचारे रावण के। अरे कितने रावण है इस देश में, इस शहर में, तुम में और हम। इन रावणों को जलाने से देश का भी काम होगा। इन रावणों को जलाने से देश का भी काम होगा और इस परंपरा को, इस रूढ़ी को, इस जो हर साल रावण को जलाते आ रहे हैं, इस रूढ़ी को, इस परंपरा को एक नया मोड़ दो। आइए इसके बाद मैं वजीर साहब जब भी हैं, जो लोग बाहर ठहरे हुए हैं वो लोग अंदर तशरीफ डालें। सामने तशरीफ डाली है मोहसिन आफ्ताब माइक। जब भी परेशानी से तंग आ जाता हूँ, जब भी परेशानी से जब भी परेशानी से मेरा हक है उसे लेके हक से सामने कोई वो सुल्तान नहीं छोड़ूंगा। सामने हो कोई सुल्तान हमारे साहब, हमारा चाचा, हमारा काका, बहुत खुशी हुई आप सबको देख के। उर्दू इज ए लैंग्वेज ऑफ नवाब्स, नवाबों की लैंग्वेज है उर्दू। स्पोकन बाय वन ऑफ द टॉप नॉच लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। जो तेलंगाना की सेकंड लैंग्वेज है उर्दू। इम्प्लीमेंटेशन में अब तक ऑफिशियल बोर्ड्स या जो भी हो, साइन बोर्ड्स, ज़रूर हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, उनके पास ज़रूर लेके जाएंगे कि जो भी हमारा शमू भाई एक्सप्लेन किया उनको लागू करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। 100% माइनॉरिटी भाइयों से मेरा विनती है, हम आदिलाबाद के माइनॉरिटी भाइयों कंपेयर टू अदर्स हम थोड़ा पिछड़े हैं। पूरा हमारा आदिलाबाद में सब जने हम पिछड़े हैं, मगर अभी अभी एजुकेशन के वजह से हमारा बच्चों, बेटी या बेटा
दे भी ग्लोबल सिटीजन हो गए। वो लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, जापान जा रहा है। मैं भी एक मिडिल क्लास में पैदा हुआ। हमारा गांव असनापुर गांव इधर से 5 किलोमीटर। एजुकेशन के वजह, पढ़ाई के वजह मैं आपके सामने इधर जो बात कर रहा हूँ वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन के वजह मिला, पढ़ाई के वजह। अभी भी मेरा पिताजी माताजी अभी भी खेती करता है गांव में। आदिलाबाद को मैं आया, राजनीति में पॉलिटिक्स में उतारा, और आदिलाबाद को जस्ट मैं रियली सर्विस सेवा करने के लिए राजनीति में आया, पॉलिटिक्स में आया। मगर आदिलाबाद की जनता ने मुझे इतना खुशी की खबर दिया कि मेरा पिताजी, अगर मेरा भाई भी अमेरिका में है, मेरा छोटा भाई, अगर मैं आदिलाबाद वापस मैं और मेरा भी दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर से, अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, 14 साल अमेरिका में रहा, अमेरिका में 1100 करोड़ की कंपनी है, तो जिंदगी अच्छा जा रहा था। नहीं, आदिलाबाद की जनता को कुछ करना है बोल के मैं आदिलाबाद को आया, और ऊपर वाले ने बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसा गिफ्ट मिला। मेरा पिताजी अगर मैं नहीं है तो वो कैंसर से मर जाता था। मेरे पिताजी को लिवर कैंसर हुई और कॉफ, तो मुझे कॉफ को क्या बोलते, खांसी, तो वो कुछ डिफरेंट, कुछ अलग दिखता था। तो मैं हैदराबाद में टेस्ट किया तो मेरा पिताजी को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, और एक लंग, राइट साइड का लंग बोलते हैं ना, फेफड़े, एक लंग को निकाल दिया, और अभी कीमोथेरेपी कर रहे हैं। मेरा पिताजी और 20 साल तक 30 साल तक जी सकता है, क्योंकि मैं दिलदार से आदिलाबाद जनता को सेवा करने के लिए आया, तो ऊपर वाले ने मुझे और कुछ दिया। तो एक भलाई करे तो इफ यू गिव बैक टू द सोसाइटी, इफ यू डू समथिंग गुड, if you are ready to serve the people, if you are bold, if you are gentle, if you are service oriented, then ऊपर वाले ने आपको कभी नहीं छोड़ता, आपको अच्छा ही देता है। मेरे पास 1100 करोड़ की कंपनी है, मगर पिताजी को माताजी को रक्षा नहीं करे तो क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जनता ने और आप भी माइनॉरिटी भाइयों बहन सब लोग इतना साथ दिया हमको। मैं बोल्ड जनता को ट्रस्ट करके राजनीति में आया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके लिए आभारी हूँ। बिना माइनॉरिटी भाइयों के साथ नहीं देते तो मैं राजनीति में इतना कुछ नहीं पहुंच सकता हूँ। आई कैन नॉट कम टिल हियर विदाउट द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी भाई और बहनों, ब्रदर्स। हमें एक भी काउंसलर नहीं था, एक भी जेडपीटीसी नहीं था, एक भी एमपीटीसी नहीं था, फिर भी हम 5 इलेक्शन में हाईएस्ट वोट्स असेंबली इलेक्शन में 50,000 वोट लिए हम आपके लिए, आपके आशीर्वाद से लिए हम। रामचंद्र रेड्डी साहब जब जिंदा था तब भी उनको नहीं मिला ये इज्जत, 2012 में भी नहीं मिला, आप मुझे दिए, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और मुझे मेरा ऑफिस देखे तो बहुत लोग बोलते हैं कि कंदी अन्ना, मेरा पूरा नाम सब लोगों को मालूम नहीं है, सब लोग बोलते हैं कंदी अन्ना है। तो आज जो सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स के रफीक भाई जो आया, मुझे मैं बहुत खुशी लगा। आप भी पढ़ाई के लिए, अपना बच्चों के पढ़ाई के लिए, बेटा बेटी के पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देना। और मेरा आपसे गुजारिश है, माफ कीजिए मैं बहुत लोगों से छोटा हूं, मगर एक गुजारिश है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में हमारा दीदियों को बेटी का पढ़ाई के लिए भी बहुत ध्यान देना प्लीज। बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजाते, बेटी को गवर्नमेंट स्कूल भेजाते, ये कैसा हो सकता? यू सेंड योर सन टू ए प्राइवेट स्कूल
and you send your daughter to our daughter, हमारा बेटी को, हमारा बेटा को आप प्राइवेट स्कूल भी जाते हैं, हमारे बेटी को तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं। ये बदलना है, परिवर्तन आना है। और एक बात है, मैं राजनीति में आने के पहले मुझे हिंदी कुछ भी नहीं आता था, समझ सकता था मगर बोलने नहीं आता था। मैं ट्यूशन लगा के हिंदी सीखा, आपके लिए ट्यूशन लगा के सीखा। और ये भी बोलता हूँ, अभी मैं उर्दू ट्यूशन लगाया हूँ, 4 साल में मैं उर्दू आपसे फ्लुएंटली बात करता हूँ। ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह आई कैन डू दिस, आई बिलीव, मैं कर सकता हूँ। सो अब मुशायरा मुझे बहुत इसके लिए रिसर्च किया थोड़ा। नवाब्स करते थे, नवाब के जमाना में पोएट्स ये मुशायरा को बहुत मानते थे। देयर आर मेनी वेल नोन रिनाउंड पोएट्स डन मुशायरा। सो आफ्टर दिस, ये होने के बाद डायरेक्टली मुशायरा, माफ कीजिए मेरा थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है, इधर से दिग्रस और धारवा से हमारा मानिकराव ठाकरे साहब खड़े हैं। मानिकराव ठाकरे साहब को आप जानते हैं ना, तेलंगाना के तेलंगाना के इंचार्ज था, AICC जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनका थोड़ा सोशल मीडिया, उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजी, ठाकरे साहब, मानिकराव ठाकरे साहब मुझे बहुत मानते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हम। कल भी यवतमाल गए थे, आज भी गए थे, दिग्रस और धारवा से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में ये टाइम पक्की है, पक्की। यू राइट डाउन, बहुत सिंपैथी है कांग्रेस के गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत एंटी गवर्नमेंट है। तो हम ऐसा ही राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो एक स्टेप को क्या बोलते हैं, एक सीढ़ी, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये बार राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री बनना था, एक 20-30 सीट में हम हार गए। अगर कांग्रेस को 130 सीट आए तो हम जरूर केंद्र में राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री बनाना का बहुत प्रोबेबिलिटी था, बहुत चांसेस था। इंशाअल्लाह soon, very soon you will see him as a Prime Minister of India. So now, Mushaira is Nawab's culture. It's a poetic symposium where poets gather and sing, they perform their works. And North India में और Deccan, you know, Deccan Nawabs used to do this Mushaira a lot. मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी थोड़ा टॉप परफॉर्मर का एक का मुशायरा सुनना चाहता हूँ। I want to listen to them before I leave. और इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। हर साल मैं आपको वादा करता हूँ, हर साल मेरा मदद रहेगा ये मुशायरा प्रोग्राम को, हर साल, एवरी ईयर, हर साल। और थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, मैं 2 साल पहले मैं राजनीति में उतरा, मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ, मगर बहुत लोगों को मेरा मुलाकात हुआ। I have so many friends, so many brothers, so many काका, so many मामा, काका, अन्ना, दादा, भाई, सब लोग हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं blessed, I am blessed। दुआ करो मेरे लिए प्लीज, आप सब लोग दुआ करो और आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उर्दू लैंग्वेज को डेवलप, तरक्की करने के लिए जरूर मेरा रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैं उर्दू लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए मैं भी जरूर मेरा पूरा ताकत में लगाता हूं सेकंड लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।